सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है।
ओम शांति। आज का वेबिनार क्लास का विषय पिछली क्लासेस का ही कंटिन्यूस पार्ट 3 है। हम आदरणीय दीदी जी से भक्ति और शास्त्रों की बातों की भिन्न भिन्न गुह्य राज समझ रहे हैं। इस क्लास में भी हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी, और आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दी। आज फिर से ग्लास वाला आया है बाहर। अभी तक हमने भक्ति के राज समझने का प्रयत्न किया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी परमात्मा आके हमें बता रहे हैं, उसका ही ये भक्ति मार्ग में भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, लेकिन उसके अर्थ बदल गए। तो ये सबसे अच्छा बुद्धि का ताला खोलने की साधन है, क्योंकि ये सारी बातें अगर हम मंथन में लाए तो हमारा मन धीरे 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 परिवर्तन होता है। वास्तव में देखो तो हमारा मन ही है जो सारी प्रॉब्लम का जड़ है। कई बार कही हुई बातें सुनकर वही बातें सोच सोच कर हम इतना नेगेटिव बन जाते हैं कि हमारा मन काम करना ही बंद कर देता है। कई बार डिप्रेशन है भी नहीं, फिर भी हम बैठा लेते हैं कि मुझे तो डिप्रेशन हो गया है, मुझे एंजाइटी हो गई है। और नहीं हुई है ना तो भी हो जाएगी, क्योंकि आप ये रोज कमांड दे रहे हैं हर पल। जैसे दुनिया में भी आज 2 शब्द नेचुरल कॉमन हो गए हैं, बहुत बिजी हो तो बिजी ही रहेंगे। स्ट्रेस है, छोटे बच्चे को भी सिखा दिया बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस बढ़ेगा। ये है कि मन को जो भी आप कहेंगे वो टाइपिंग हो रहा है। जैसे ये कंप्यूटर मोबाइल वगैरह में हम जो भी टाइप करेंगे उसी प्रकार के जवाब आएगा, और उसी प्रकार का सॉफ्टवेयर जैसा होगा वैसी ही बातें बाहर आएगी। और हम ही हमारी नेगेटिव बातों को खींच 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 कर जीवन नर्क बना देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि इस भगवान का बच्चे बनने के बाद बहुत प्रॉब्लम आते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वो तो पेपर है आगे बढ़ने के लिए। अगर प्रॉब्लम ना आए तो समझो आपका पुरुषार्थ ही नहीं है। पेपर आए तभी तो पता चले कि हम कितना, हमारी स्टेज बनी है, अवस्था बनी है। तो दुनिया वाले जो मन की बातों को समझते हैं कि जैसे घर में रहते हैं, किसी को मिलते नहीं तो डिप्रेशन हो जाता है, इससे नहीं होता है।
मन में क्या चल रहा है, इससे डिप्रेशन होता है। तो पेपर तो आएंगे, लेकिन उसको कैसे हम वाइब्रेशन से पास कर हमारे कर्म को बदल दे, ये पूरा साइंस है। मन को पता नहीं है कि आपके जीवन में बहुत दुख आया है, ये है, वो तो रसायन उत्पन्न करता ही रहेगा और हार्मोन्स ऐसे बनते ही रहेंगे और आत्मा की शक्ति कम होती ही रहेगी। मोबाइल में बहुत सारी ऐप खुली है और उसमें भी अंदर दूसरी खुली है, ओपन है, मोबाइल बंद है, फिर भी ऐप तो चालू है, बैटरी तो डाउन होती ही रहेगी। ऐसा ही हमारे मन के साथ है। तो ये जो हमारा लास्ट टाइम चल रहा था बातें, उसे अभी कंटिन्यू करें, वो गए लगता है। तो राम गयो, रावण गयो, गयो सारा परिवार, ये भक्ति में आता ही रहता है, सब गाते रहते हैं, अर्थ नहीं समझते। राम गयो अर्थात उसका जो राम का जो भी सद्गुण थे, मर्यादाएं थी, नियम थे भगवान के, जो सत्युग था, गया। फिर आया रावण राज्य, अहंकार, देह अभिमान, पांच विकार, विकर्म, पाप कर्म, वो बढ़ते गए, वो भी गया। और अभी उसके साथ सारा परिवार गया। उसका मतलब यही है कि हम इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसीलिए अगर संसार में सुख से जीना है, सुख शांति प्राप्त करना है, बस एक ही काम करना है, सभी चीज वस्तु व्यक्ति से मोह निकालना है। हम तो कह देते हैं कि मोह तो मेरा है ही नहीं, लेकिन मोह के बगैर आप देह अभिमान में आ ही नहीं सकते या ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते जब मोह है तो, क्योंकि हमने गलत समझ लिया है। प्रेम और मोह में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये शब्द यही सब हमें सिखाता है कि ये संसार परिवर्तनशील है और हमें मोह माया छोड़नी चाहिए। आप देखो रावण की जो बातें हम सुने, तो उसका पिता कौन था? ऋषि था। रावण बहुत बड़ा भक्त था शिव का, और लेकिन उसकी मां थी, वो राक्षसिनी थी। तो ये रावण भी जन्मा तो उसका भाई, वो उसका भाई क्या था? विभीषण। हाँ, विभीषण। उसका भाई विभीषण, वो एकदम भगवान का बच्चा, और दूसरी साइड रावण, ऑपोजिट। तो ये अभी संसार की बात है कि इस घर में, एक ही घर में अलग अलग प्रकार की आत्माएं संस्कार अनुसार जन्म लेती है। माँ बाप कैसे भी है, तो वहां यहाँ अच्छे गुण वाले भी है, बुरे गुण वाले भी है। ऐसे ही प्रहलाद देखो, तो प्रहलाद का बाप कैसा था? असुर, लेकिन प्रहलाद भक्त, जिसका नाम आ गया शास्त्रों में। तो ये जो है, ऐसा नहीं है
कि घर की परिस्थिति या हमारा जन्म ऐसा हुआ है और इसके कारण हम ये नहीं प्राप्त कर सकते या पद नहीं प्राप्त कर सकते या ये सेवा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बस एक ही चीज है, 5 विकारों में जो मोह माया है वो छोड़ते जाएंगे, आत्मा समझेंगे कि ये आत्मा उसका कर्म है, मेरा कर्म क्या है और मुझे क्या करना है वो मेरे हाथ में है। फिर आगे आता है भक्ति में, नंदलाल ने 9 लाख गायों ब्राह्मणों को दान दी जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मतलब जब श्री कृष्ण की नंदलाल के घर ट्रांसफर हुई तब नंदलाल ने ये 9 लाख गायें बेची, दान किया। वो कौन है 9 लाख? हम आत्माएं जो भगवान के बच्चे बनते हैं, अपने आप को परिवर्तन करते हैं, भगवान के कार्य में सब कुछ स्वाहा कर देते हैं और पहले जन्म में आते हैं श्री कृष्ण की 9 लाख गायें माना उसकी प्रजा, दूसरा कोई नहीं है। जो गाय समान बनते हैं, कामधेनु, तो ये ही पूर्वज है, कुल देवियां है, इष्ट देवी है, इस सृष्टि की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। जैसे हर एक झाड़ में माना वृक्ष में जो फाउंडेशन है, मूली है, जड़े, वो बहुत बहुत कहते हैं ना, सारे झाड़ की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त होती है, क्योंकि हम पानी, हमें फर्टिलाइजर और पानी कहाँ डालना है? जड़ों में। तो हम जो 9 लाख आत्माएं श्री कृष्ण के साथ है वो सब जड़े हैं। वो परिवर्तन होगी तो सारा विश्व परिवर्तन हो जाएगा। उसके एक संकल्प से अंत तक की आत्मा तक परिवर्तन होता है। अच्छा सोचो, अच्छी एनर्जी पहुंचेगी, नेगेटिव सोचो, नेगेटिव पहुंचेगी। और अभी भी अगर नेगेटिव सोचते रहते हैं, आप सोचो आप कितना नुकसान कर रहे हो। इसका मतलब आप 9 लाख वाली आत्मा है ही नहीं। इसीलिए पहला पुरुषार्थ है मन को परिवर्तन करना। आज साइंस ने ढूंढा कि डीएनए वो यही है। डीएनए में सारे पार्ट भरे हैं, दादे के परदादे के सब, और आगे क्या बनने वाले हैं वो भी पता है। तो डीएनए और कुछ नहीं है, ये 9 लाख आत्माओं की जनरेशन। 9 लाख प्रकार के दुख सुख है दुनिया में। तो ये 9 लाख गायें दान में दी, बना उसके साथ पहले जन्म में ही आए। फिर भारत को ही भारत माता कहते हैं। अमेरिका, लंदन को किसी को नहीं कहते भारत माता, सिर्फ भारत को ही कहते हैं। तो उसका कारण आज भी आया ना, रोज आता है। भगवान की जन्म भूमि और कर्म भूमि भारत है। भा का अर्थ ही है ज्योति, प्रकाश, शक्ति, और रत का अर्थ है भरपूर, माना आध्यात्मिक ज्ञान रत्नों से भरपूर है। और इसीलिए अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भारत में है। इसीलिए दुनिया में लोग मानते हैं कि क्या यहां स्वर्ग आएगा। इसे तो सब बहुत देश बहुत अच्छे अच्छे हैं, अभी स्वर्ग तो फॉरेन में ही है, ऐसा सोचते हैं। क्यों? पता ही नहीं है कि स्वर्ग क्या है।
तो ये स्वर्ग जो है वो भारत में ही आएगा, ये कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत ही पुराना देश है, सबसे ज्यादा, जितना पुराना इतने ज्यादा प्रॉब्लम। घर कोई पुराना है 100 साल वाला है और एक नया घर है 200 5-10 साल का, अंतर तो होगा ना। ये जो पुराना है उसमें ही तो सब जीवात पड़ती है और सड़ने लगता है। ऑटोमेटिक आप रहो या ना रहो तो भी ये घर टूटेगा। तो तोड़ना किसको है और नया कहाँ बनाना है? जो ऑलरेडी सड़ गया है। और जो अच्छा ही है उसको थोड़ा कोई तोड़ेगा। इसीलिए भारत में ही ये सब हो रहा है। सबसे ज्यादा भारत में ही कर्म की गति काम करेगी, दुख की भोगना। इसीलिए परमात्मा कहते हैं इसे बचना है तो इस कार्य में लग जाओ, मन को परिवर्तन करो। ये 7 पत्ते का बिली पत्र और 11 रोज करना शुरू कर दो। भक्ति मार्ग वाली नहीं, ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग की माना प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकल में हमें अभी ये परमात्मा के ऊपर बलि चढ़ना है, सिर्फ कहने का नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इसीलिए भगवान की जन्मभूमि और कर्म भूमि और कई आत्माएं इस सृष्टि पर जो पहले से आती है वो 84 जन्म लेती है। इसमें भी श्री कृष्ण ही जो पहला नंबर का प्रिंस है वो पूरे 84 जन्म का पाठ बजाएगा और उसके साथ नंबरवार 9 लाख, क्योंकि एक साथ तो नहीं उतरेगी, थोड़े 2 साल 1 साल 5 साल डिफरेंस होगा। तो इस 84 के जो चक्र की सीढ़ी बताई है परमात्मा ने, वो है कि इसमें 84 जन्म वाले भी है और 1 जन्म वाले भी है। मिनिमम 1, मैक्सिमम 84। इसमें कोई लाखों साल की बात ही नहीं है। तो सीढ़ी उतरने में 84 जन्म माना 5000 साल लगते हैं और चढ़ने में सेकंड जिस घड़ी आपको टच हुआ वो सेकंड, हर समय आपको टाइम टू टाइम टच होता है। पहले तो शिविर वगैरह बात सुनने की टच होगी, शिविर करने की, फिर हर समय हर पल वो सेकंड आती है आगे बढ़ने की। तो अंतिम पेपर भी सेकंड है। तो ये जो 84 जन्म की सीढ़ी है, उतरने में ही उतरना इजी है, नेचुरल उतरते हैं ना। वैसे भी दुनिया में भी देखो ये मंजिलें 4 मार की 5 मार की होती है, माना मंजिल 4-5 स्टेज होते हैं। तो हम उतरते हैं, इसमें कोई थकावट नहीं लगती, उतरते ही जाते हैं। लेकिन चढ़ने में थक जाते हैं। तो यहाँ पुरुषार्थ करते करते ही सब आधे गिर जाते हैं, चढ़ते हैं, गिर जाते हैं। और इसकी 84 की यादगार वैष्णव धर्म में है। वैष्णव धर्म में सब कुछ अभी जो हम कर रहे हैं उसी प्रकार का उसके नियम है। वो तो कुकिंग जो चीज करते ना, गैस को भी नहीं टच करने देते और नहीं उसके सिलेंडर को भी टच करने देते। एक बार हम एक शादी में गए थे, वो बीके के लड़के की थी। तो वहां 3 प्रकार के भोजन का चालू हुआ बनाना। एक कॉमन,
एक वैष्णव और एक बीके। तो ये जो वैष्णव थे, क्योंकि वो लोग वैष्णव थे, मीन्स कि उसके जो भी सगा संबंधी, और इसमें से फिर बीके बने थे। तो ये जो है, वो जो वैष्णव वाले थे, हम तो उसकी सिर्फ चक्कर लगाने गए। वो लोग के जो बीके थे, बीके वाले बीके बना रहे थे, तो वहां देखते थे तीन खूने में, दो खूने में दो चीजें चलती थी और बाहर लोगों के लिए बनाते थे। तो उतने में वैष्णव वालों का गैस सिलेंडर खलास हो गया, तो सिलेंडर दूसरा लगाना था। तो दूसरा भाई आया बाहर वाला, बोले कि लाओ मैं लगा दूं। बोले कि नहीं नहीं नहीं, टच नहीं करना। तब मैंने पूछा, बोले कि नहीं, जो भोजन बनाते हैं वो टच भी नहीं करता, आप सोचो। लेकिन वैष्णव में भी बहुत सारी मिक्सचरिटी हो गई है, इसीलिए जो नियम थे वो सिर्फ थियोरिकल, और उसमें आता है श्री कृष्ण की 84 बैठक, 84 बैठक माना, जहां जहां वो उसकी जन्म हुआ था वहां वहां की बैठक बनाई है। तो उसकी क्या कहते हैं, स्थापना करते हैं, पाव उसकी पूजा करते हैं। तो ये है बैठक की बात भी है। वैष्णव अभी जो हम कर रहे हैं वो भी है, लेकिन भक्ति और ज्ञान मिश्र करते करते घर में ओनियन भी खाएंगे, गार्लिक भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे। और कोई ऐसे है बहुत चुस्त नियम, लेकिन फिर भी अभी के नियम से बहुत अलग है। तो ये 84 जन्म की बात बहुत धर्म में है, 5000 साल की बात भी बहुत धर्म में है। अभी हमने बताया कि शिव और शंकर कैसे अलग है, वहां घोटाला कर दिया, मिक्सर हो गया। पहले तो ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो सोचते हैं ब्रह्मा को कहा है कि वो स्थापना रचयिता है, विष्णु पालना और शंकर विनाश। तीसरा नेत्र खुला शंकर जी का और दुनिया विनाश हो गई। लेकिन ये तीन एनर्जी है कि भगवान को तो शरीर नहीं है, तो उसको जो कार्य करना है वो कार्य करने के लिए और सृष्टि को बैलेंस करके बनाने के लिए उसने तीन एनर्जी की उत्पत्ति की। और वही तीन एनर्जी इस सृष्टि पर स्थूल रूप में, हमारे सूक्ष्म शरीर में, और इससे सारी टेलीपैथी नेटवर्क तैयार हुआ। तो शंकर जी का तीसरा नेत्र का अर्थ, वैसे भी ब्रह्मा और विष्णु का भी हमने आगे बताया है। ब्रह्मा माना ब्रह्मांड की मां, और शिव ब्रह्मांड का पिता। ब्रह्मा माना श्री कृष्ण की आत्मा के साथ परमात्मा के सारे संबंध होते हैं, ये दोनों की जोड़ी है वास्तव में। तो ये जो है, ये शंकर का तीसरा नेत्र क्यों कहते हैं? क्यों ब्रह्मा का नहीं कहते? क्यों विष्णु का नहीं कहते? क्यों श्री कृष्ण का नहीं कहते? शिव का नहीं कहते? लेकिन शंकर का कहते हैं। इसका मतलब शंकर अलग है। अभी तीसरा नेत्र कौन सा? स्थूल नेत्र बताया है वो लोग ने, लेकिन वास्तव में तीसरा नेत्र हर एक आत्मा के पास है। ये है ये बुद्धि, जो आत्मा कॉन्शियसनेस है, एनर्जी है, माना बुद्धि। जब बुद्धि दिव्य बनती है, स्थूल से सूक्ष्म आ जाती है, तब उसकी आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, आत्मा के साथ एक गुण एक्टिव हो जाते हैं, और वो आत्मा
नई सृष्टि के लिए तैयार हो जाती है। तो तीसरा नेत्र खोलना अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश से भरपूर हो जाते हैं। तो तीसरा नेत्र खुल गया। शास्त्रों में या कुंडलिनी चक्र में तो बहुत कुछ बता दिया है तीसरा नेत्र के बारे में, लेकिन वास्तव में ऐसा है ही नहीं। ये ही पुरुषार्थ की, ये सारी बातें अभी की ही है, पुरुषार्थ की। तो हम सब जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं, ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में लाकर ये जो सातवें चक्र को बैलेंस करते हैं और ये आत्मा शुद्ध पवित्र बन जाती है, माना बुद्धि और शुद्ध पवित्र बन जाती है, तब ये दुनिया का विनाश होता है। ये जो 9 लाख कलम मैं कहती हूँ ना, वो कलम है, लग रही है, सब अपनी अपनी रीति से ट्राई कर रहे हैं। तो ये दुनिया का विनाश अभी रुका क्यों है? हमारे लिए। हम तैयार नहीं है, बाकी सब कुछ तैयार है। एक चीज तैयार है। फिर ऐसा नहीं सोचना कि हम थोड़ा पुरुषार्थ ढीला कर देना तो विनाश नहीं होगा, क्योंकि मेरे बच्चे के बच्चे भी अभी छोटे हैं, उसने तो दुनिया भी नहीं देखी है, मेरा बच्चे ने तो अभी शादी भी नहीं की है। तो थोड़ी रुक जाए ना तो सब सुख देख ले। कहीं ऐसे भी है, सोचते हैं। लेकिन याद रहे 33 करोड़ आत्मा है, इसमें से जो सत्युगी 2 करोड़ आत्माएं है ना, वो कभी भी ये सोचती नहीं है। ये जो भी ये सोचते हैं वो त्रेता वाले हैं, क्योंकि पुरुषार्थ अभी है ही नहीं। लेकिन जो 2 करोड़ आत्माएं हैं वो पुरुषार्थ में ही लगी हुई है। दुनिया कुछ भी करे, जिसको जो करना है वो करे, मुझे तो आगे बढ़ना है, रेस में भाग लेती है, और उसमें से तब वो 9 लाख बनेगी। इसीलिए हमारा एक के पुरुषार्थ पर डिपेंड नहीं है। कभी भी ये गफलत नहीं करना, नहीं तो रह जाएंगे। ये तो समय आएगा, पर्दा खुल ही जाएगा। रथ यात्रा निकली है ना, वो पर्दा खुल गया। अभी आप तैयार नहीं हुए, वो आपका पाठ कर्म भी जुड़े है जो। तो ये हमें तीसरा नेत्र शंकर का, माना हम आत्माएं जो 9 लाख आत्माएं है उसकी यादगार है। वो जब तैयार हो जाएगी, दुनिया का परिवर्तन, विनाश तो होता ही नहीं है। स्थूल रीति से विनाश दिखता है, लेकिन वास्तव में विनाश नहीं है। सभी आत्माओं को वापस जाने का, दुख से छूटने का एक ही रास्ता है। सब चोपड़े बंद करके एक बार पर एज आत्मा प्योर होकर चली जाए, अब सब हिसाब किताब चुकतू हो जाए। यही एक रास्ता है ये दुख प्रॉब्लम बीमारियों से छूटने का, और यही कार्य भगवान करते हैं। अभी शिव और शंकर, अब दोनों को साथ मिला दिया। लेकिन आज देखो, देवता जो है, वो देवताओं की मंदिर में जो मूर्ति होती है उसकी स्थापना और शिव की स्थापना, दोनों में कितना अंतर है, जो मैंने आगे बताया था। तो शिव को ही, शिवलिंग को ही ऊपर से उतारते हैं, शंकर पार्वती को नहीं। उसको तो दरवाजे से ही ले जाते हैं और वो साइड में रखा हुआ है। वैसे भी देखो तो शंकर जी भी किसका ध्यान करता है? शिवलिंग का। राम ने किसको, रामेश्वर में किसकी पूजा करी? शिवलिंग की। श्री कृष्ण ने गोपेश्वर में की कौन की पूजा की? शिव की। शंकर जी की नहीं की। ये सारी बातें बुद्धि का खुराक है, घिसना है बुद्धि को, इसके अंदर अभी भी जाना है। तो ऐसा क्यों?
इसे कैसे हुआ, ये कैसे, जो इस प्रश्न उत्पन्न करते हैं और जो प्रश्न पूछते हैं उसका ही मन का मंथन चलता है। बाकी प्रश्न निकलते ही नहीं है तो चलता है, होता है। इसीलिए हाँ, तो जो भी प्रश्न पूछता है ना वो बहुत अच्छी कमाई कर रहा है, चाहे ग्रुप में पूछे चाहे यहां पूछे। इससे कई आत्माओं को फायदा होता है। तो दोनों की स्थापना भी अलग होती है, तो देवताओं की भी अलग होती है। जो भी शरीरधारी है वो हमेशा वो दरवाजे से ही उसकी मूर्ति को ले जाते हैं। उसका मंदिर भी ऊंचा एक महल की तरह होता है, और शंकर जी महल में नहीं है, इसीलिए उसको बताते हैं पर्वत पर, और उसका तो अलग ही बताते हैं क्योंकि वो तो आत्माओं की निशानी है। तो ये आत्माएं जो है वो ही उसकी यादगार है, वो आत्मिक स्थिति की यादगार है। तो ये जो भी हम पूजा करते हैं वो उसकी शिव की पूजा की बातें, चीजें सब अलग है, और देवताओं की पूजा प्रार्थना अलग है। और कहते हैं कि शंकर जी की जटा से, बताते भी है ना, गंगा निकली, इसीलिए लोग गंगा में नहाने जाते हैं। वास्तव में वो जो शंकर जो आत्मा है, आत्मा तो एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर आत्मा एक, लेकिन आत्मा की 3 एनर्जी है। तो जो शंकर है वो बना श्री कृष्ण की आत्मा जो है जब लास्ट चरण में आती है तो उसकी बुद्धि में अंदर परमात्मा आके उसके अंतिम शरीर का उपयोग कर, मुख का उपयोग कर हमें ज्ञान गंगा के ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान गंगा कहते हैं। और जब ज्ञान गंगा में नहाना शुरू करते हैं तब पवित्र आत्मा बनती है। स्थूल पानी से तो शरीर धोता है, तो ये ज्ञान गंगा में नहाना, तो उसकी वही आत्मा में से, क्योंकि मुख्य तो वो है और हम सभी में ये एनर्जी है, लेकिन यादगार तो उसकी ही है। आजकल तो शिवलिंग के ऊपर शंकर जी का माथा भी रख लिया है, बहुत कुछ बदलता जाता है। तो ये अंदर जटा से उतरी मना, ऐसी कोई जटा से गंगा थोड़ी निकलेगी, वो तो पहाड़ों में से गिरती गिरती, और उसके इसीलिए शंकर जी को वहां बैठाया है और उसकी जटा में से पानी निकला। तो ये दूसरा यह भी है कि उसको जो शिवलिंग को पर 7 पत्ते का बिली पत्र चढ़ाते हैं, 11 करते हैं, अक के फूल चढ़ते हैं, कमल के फूल या कमल के बीज पूजा में रखते हैं, पानी और दूध का अभिषेक या पानी टपकाते हैं ऊपर से और उसमें थोड़ा दूध डाल देते हैं। ये सब सिर्फ शिव के ऊपर होता है, शंकर या तो देवताओं के ऊपर नहीं। तो 7 पत्ती का बिली पत्र का अर्थ क्या है? बिली मना बलि चढ़ना, इसीलिए शिवलिंग पर बलि चढ़ते हैं, पत्ता। अभी पत्ते में भी हमने सुना, मेरे पापा बहुत बिलीव करते थे और वो जो शिवरात्रि के अगले दिन से पूजा में बैठ जाते थे, और वो हम तो बहुत छोटे थे उस समय, तो वो कहते थे कि 3 पत्ते का बिली पत्र है, 5 पत्ते का और 7 पत्ते का। फिर हमने तो शास्त्रों में भी अभी तो समझा, उसका मीनिंग वो लोग नहीं जानते थे। बोले कि किसी को 5 पत्ते या 7 पत्ते का मिल जाए ना तो उसका तो बेड़ा पार हो जाता, पैसा ही पैसा आ जाता, सुख ही सुख मिलता।
वास्तव में ये हमारी इंद्रिय और सभी चीजों से जुड़ी है। 3 पत्ता अर्थात तन मन धन दुनिया में यथाशक्ति सब कोई करते हैं, इसीलिए 3 पत्ते का बिलीपत्र कॉमन है। तो ये जो स्थूल में करते हैं उसके यादगार शिव पर ये चढ़ी। 5 तन मन धन संबंध संपर्क समय, ये 5 चीजें अगर कोई चढ़े तो वो 3 पत्ते वाला भाग्यशाली और 5 पत्ते वाला सौभाग्यशाली, और फिर 7 पत्ता जो शिव बाबा बहुत बार कहते हैं, सब कुछ सहा करो मेरे पर। तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास और स्वप्न शुद्ध पवित्र, बना मन कंप्लीटली पॉजिटिव। तो ये 7 पत्ते का बिल्ली पत्र चढ़ाने वाला को लोग कहते हैं भक्ति में पद्मा पदम सौभाग्यशाली, और इसमें से कुछ नहीं करते वो दुर्भाग्यशाली। बना मेहनत करते रहो, भाग्य भागता ही रहे, भाग्य साथ ही नहीं देता। तो ये 7 पत्ते का बिली पत्र, कहते हैं कि झाड़ में वो बिली पत्र का जो वृक्ष होता है उसमें बहुत रेर मिल जाता है, बहुत नहीं उगते, लेकिन 5 और 7 पत्ते का, और जो बेचने वाले जो पत्ते ये बिली पत्र बना के बेचते हैं तोड़ के, वो लोग भी भाव अलग रखते हैं। जो 3 पत्ते का कॉमन जो भी भाव है वो रखते हैं, लेकिन 5 पत्ते का बहुत कीमती है, और 7 पत्ते का तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और फिर लोग उसकी पूजा करते हैं 5 पत्ते की या 7 पत्ते वाले की, फिर पूजा करके रख लेते हैं, फिर उसको फ्रेम करके रोज पूजा करते हैं, सोचते हैं ये करने से हम सौभाग्यशाली या पद्मा पदम सौभाग्यशाली बन जाएंगे। अभी यहां सोचने की बात है, अगर ऐसे ही पद्मा पदम सौभाग्यशाली बन जाते तो वो जो बिल्ली पत्र बेचने वाला है ना, वो क्यों बेचे? वही उसकी पूजा करके रखना ले, क्यों आपको 200 500 1000 में बेचे? उसने तो उसका भाग्य दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्ली पत्र तो उसकी स्थूल चीज है। भक्ति में हर चीज ऐसी है, प्रैक्टिकल नहीं, थियोरिकल। तो ये जो 7 पत्ते का बिल्ली पत्र, अर्थात जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो उसके कार्य में वो हम बलि चढ़ते हैं, स्वाहा करते हैं, या उसके कार्य में मददगार बन सब कुछ समर्पण कर देते हैं, वो बनेगा पद्मा पदम सौभाग्यशाली, जिसमें दुख का नाम निशान नहीं, वो है स्वर्ग। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं, रोज जो भी हमारे पास है एक्स्ट्रा डालो, स्वाहा करो। फिर आती है अज्ञारस। ये अज्ञारस का फायदा बहुत बताते हैं, साइंस ने भी अभी बहुत ढूंढा है। भूखा रहने से क्या होता है, बोलते हैं कि 1 वीक में 1 बार या 2 वीक में 1 बार उपवास करो, ऑटोमेटिक हीलिंग हो जाती है। अभी उपवास और अज्ञारस, उसका जो मीनिंग प्रैक्टिकल लगाने का है आध्यात्मिकता से, वो है हमारे अंदर 11 प्रकार के रस है।
5 इंद्रिया, उसके ऊपर चलने वाली 5 कर्मेंद्रिया और एक मन। ये रस जो है, जो सारे हमारे दुख और प्रॉब्लमों का जड़ है, तो वो रस को वश कर लेना, माना इस 11 इंद्रियों, कर्मेंद्रिया और मन को, और सभी का राजा तो मन ही है। अगर मन परिवर्तन हुआ तो इंद्रिय परिवर्तन हुई तो कर्मेंद्रिया ऑटोमेटिक हमारे हाथ, हमारे कहने पर चलेगी। रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में, जो सोचना है वही सोचेंगे। तो ये अज्ञारस, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। अभी की जो अज्ञारस है, और हाँ, उपवास, माना हम जब फास्टिंग करते हैं तो घर में रसोई भी कम करनी होती है। ऊपर में वास, माना मन को ऊपर ले जाओ, उससे जात रहो तो फायदा होगा। लेकिन आज का उपवास और अज्ञारस, बहुत फरारी आइटम आई है, और फरारी आइटम कभी कभी ही बनती है, तो एक तो बनाने में समय बहुत जाता, तो ऊपर में वास भी नहीं होगा, और दूसरा, रोज तो दाल भात शाक रोटी वगैरह खाते हैं, चालू आइटम, लेकिन फरारी आइटम बहुत टेस्टी भी होती है, तो जितना खाते हैं ना उससे ज्यादा खा लेते हैं। तो ना पेट की सिस्टम रिसेट होती है, ना मन की सिस्टम रिसेट होती है, कोई फायदा नहीं। इसीलिए अगर अज्ञारस का अर्थ यही है, प्रैक्टिकल करो, मन को परिवर्तन करना है और इंद्रियों को वश करना है। मैं कहूं यही देखना है तो वही देखे, लेकिन मन विचार ना करे, अंदर ना जाने दे। फुल रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में, यह है अज्ञारस करना। फिर अक के फूल क्या है? अक ऐसा फूल है, ना इसमें कोई सुगंध, ना इसमें कोई रंग, ना उसमें कोई शेप, ना उसका कोई आकार अच्छा है जो सबको अच्छा लगे। देवताओं को ये नहीं चढ़ेगा, देवताओं को तो सुगंधीदार फूल चढ़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं मुझे भी ऐसे ही फूल अच्छे लगते हैं। तो वास्तव में कौन सा फूल? अक, मना हम आत्माएं अभी कलयुग में अक जैसी बन गई है, ना कोई गुण, ना कोई शक्ति, और एकदम विकारी बन गई है, अक के फूल। तो परमात्मा के पर ये सब चढ़ते हैं बलि, इसीलिए कहते ना अभी उस बलि चढ़कर हमें सुगंधीदार फूल बनना है। गुलाब है, कमल है, ऐसे अच्छे अट्रैक्टिव और सुगंधीदार फूल, माना गुण और हमारी जो भी कढ़ाए है कला, वो सबको एक्टिव करना, सुगंधीदार फूल बनना। जो आत्माएं प्रैक्टिकल बनी है, उनके जैसे परमात्मा जैसे बने, उसकी ही पूजा होती है। और इसीलिए उस आत्माओं के सामने देवी देवताओं को सब कुछ अच्छा भोग वगैरह लगाते हैं। शिव को कोई भोग नहीं लगाते हैं। जो भी भोजन है 56 भोग कहते हैं, वो देवी देवताओं का ही होता है। और दूध, माना दूध जैसा सफेद, क्लीन एंड क्लियर, ट्रांसपेरेंट, अंदर बाहर एक, अलग नहीं। और अभी तक हम ब्राह्मण बच्चों का अंदर बाहर अलग होता है। तो एक पानी चढ़ाते, पानी जैसा निर्मल, एकदम शुद्ध पवित्र,
बनना है आत्मा को। तो और शिव पर तब के बाबा कहते हैं ना, कई बार आता है मुरली में, मुझे तो कोई तपकाने की जरूरत नहीं है, बनना है आपको। आपको रोज ज्ञान अमृत के लगाना है तो ये ऑटोमेटिक आप दूध जैसे एकदम क्लीन ट्रांसपेरेंट बन जाएंगे, सफेद, एक भी दाग होगा तो पता चल जाएगा, और पानी जैसे निर्मल पवित्र बन जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना, शिव की बारात जिसमें भूत पिशाच पशु पंखी सब इसमें जुड़े हैं। शंकर की थोड़ी कहते हैं। तो शिव जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तब एक भी आत्मा इस सृष्टि पर नहीं रहती, सब उसकी बारात में जाती है, मतलब उसके साथ जाती है। अभी दुनिया में भी बारात जाती है तो क्या होता है, भारत में अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं मनुष्य होते हैं। तो वर राजा के साथ जो नजदीक में होते हैं उसके बहन माता पिता ये होता है ना, फिर एक्सटेंडेड फैमिली वाले होते हैं, वही भारत में साथ साथ चलते हैं, और फिर दूर वाले थोड़े ज्वाइन होना है तो होते हैं, बाकी सब गांव वाले तो ना बारात में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट मंडप पर शादी की प्लेस में पहुंच जाएंगे, शादी भी अटेंड नहीं करेंगे, खाना खाया वापिस डायरेक्ट मांडवे बोलते हैं उसको। ये अभी का ही है। जो आत्माएं परमात्मा का कहना करती है उसके ऊपर सब कुछ बलि चढ़ जाती है, उसके कार्य में पूर्ण मददगार बनती है। तो श्री कृष्ण जितना परमात्मा के नजदीक उतना स्वर्ग में श्री कृष्ण के नजदीक। शिव तो पर स्वर्ग में नहीं आएंगे, वो तो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। और फिर उसके जो भी नजदीक में 108 जो आत्माएं हैं वो उसके नजदीक में होगी। फिर 16,000 फैमिली फ्रेंड्स एक्सटेंडेड फैमिली, फिर 9 लाख, और फिर सारे बिरादरी 33 करोड़। तो बाद में डायरेक्ट जाना अर्थात वो वहां रहेगी, अपने हिसाब किताब चुकतू करेगी, मार खाएगी, डायरेक्ट पहुंच जाएगी, परमात्मा के साथ नहीं जाएगी। और ऐसे ही जाके अपने अपने स्थान में बैठ जाएगी। फिर वो जब नीचे आती है तब उसको कोई जरूरत नहीं है, ना परमात्मा की जरूरत, ना किसी को कहने की जरूरत। ऑटोमेटिक आत्माएं सृष्टि की जितनी फ्रीक्वेंसी है, सतो प्रधानता है, उस अनुसार ऑटोमेटिक आत्माएं नीचे आएगी। ये 10 डायमेंशन जो है, तो बीच के सारे डायमेंशन वो आत्माओं का है जो परमात्मा के बच्चे बनते हैं, मददगार बनते हैं, 33 करोड़ तक की आत्माएं। लेकिन ऊपर की जो 9 लाख तक की आत्माएं हैं वो उसके लेयर स्पेशल है। फिर वो जो सभी आत्माएं हैं वो सभी आत्माएं अपनी शक्ति अनुसार नीचे ऑटोमेटिक उतरती जाएगी, फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। और स्वर्ग ऊपर नहीं, जैसी आत्मा नीचे आएगी उस आत्मा की शक्ति अनुसार ये सृष्टि बनेगी। माना अगर आत्मा सतो प्रधान है, सृष्टि सतो प्रधान है, तो उसकी दुनिया भी सतो प्रधान स्वर्ग बनेगी।
ये बहुत गुह्य राज है। इसीलिए हर एक धर्म में आप देखेंगे शिव निराकार ही की ही पूजा होती है। सब कहते हैं भगवान एक है, भगवान ऊपर है, और सब कहते हैं कयामत के समय भगवान आके भक्ति का फल देते हैं। इसीलिए क्रिश्चियन लोग तो घर घर जाते हैं, कई बार हमारे यहाँ भी आते हैं, तो मैं उसका सुनती हूँ, फिर मैं अपना सुनाती हूँ, सुनकर चले जाते हैं। बोले कि अभी अंतिम समय आ गया है, अभी ये भगवान को, जीसस क्राइस्ट को याद करो तो आपके कर्म का फल मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, तो उसके साथ जाएंगे, ऐसा बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये अभी की कयामत के समय परमात्मा आते हैं, बीच में कभी नहीं आते। 21, 24 अवतार वगैरह कहते हैं, कहा अगर वो आए तो दुनिया परिवर्तन हो जाए, लेकिन नहीं होती। तो ये भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है, भक्ति का फल क्या है, कैसे भक्ति का फल मिलता है, ये सब अगले टॉपिक में हम समझेंगे। और बहुत कुछ है, सागर मंथन हुआ, पाताल से देवियां निकली, अमृत निकली, बहुत हीरो मानिक निकले, बहुत सारी चीजें, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे ये जो सारी बातें हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति जब पूरी होती है तब वैराग्य आता है, और वैराग्य से हमें भक्ति का फल मिलता है। तो ये बातें हम अगले टॉपिक में समझेंगे। और दूसरा ये भी है, हर एक धर्म में वैसे देखो तो देवियों भी होती है। जैसे मुसलमान लोग हैं जो वो ताबूज कहते, क्या कहते हैं, अभी गया ना रथ यात्रा जैसे, वो भी निकालते हैं, वो भी 9 मुहर्रम करते हैं। हाँ, मुहर्रम 9 दिन वो लोग मुहर्रम का त्योहार हमारे नवरात्रि जैसा मनाते हैं, और 10वें दिन मुहर्रम की ताबूज निकालते हैं। उसमें भी देवी देवताएं ही है। मूर्ति आप देखेंगे ना, इंडिया में हम थे वहां देखते थे, वो लोग ने देवी देवताओं का ही बनाया है। यहाँ अमेरिका में वो जो एक लोग जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्पेशल बहुत सारी चीजें देखने की होती है वहां, और वहां प्रदर्शनी जैसा भी होता है, उसमें भी स्वर्ग बनाया है, और स्वर्ग में जैसा हमारी देवी देवताएं है, महल है, वैसा सारा तैयार किया है और टाइटल दिया है स्वर्ग। तो स्मृति तो है स्वर्ग की, लेकिन वो स्वर्ग की स्मृति को जो प्रैक्टिकल चीज है वो किसी को नहीं पता है। तो अभी हम यहाँ पूर्ण करेंगे। अगर किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो
ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है? ओम शांति। इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स हैं वो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशनल, इंफॉर्मेटिव, आध्यात्मिक ज्ञान, सब मेरा खुद का चिंतन है। हेल्दी रहने और जीवन को सुंदर बनाने सिर्फ जानकारी के लिए है। कृपया इस जानकारी पर एक विकल्प के रूप में भरोसा ना करें। ना ही ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, सलाह, निदान या चिकित्सा उपचार है। ऊर्जा प्रवाह के ज्ञान और उपयोग और ये मानव शरीर पर कैसे काम करता है, पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन का महत्व क्या है, ये सब इस वीडियो पर केवल सूचनात्मक है। आपको मेरी इस चैनल पर दी गई सलाह को मानने का फैसला खुद करना है। कृपया ध्यान दें कि आप अपने कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हैं, और इसका कोई भी प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, इसके जिम्मेवार आप खुद हों।